दोस्तों, एक ऐसा दौर जब पूरा का पूरा विपक्ष वोट चोरी के आरोपों के साथ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हो, तब कोई एनडीए का नेता मंच पर खड़े होकर यह कह दे कि चुनाव से पहले मैंने अपनी सीट पर चुनाव जीतने के लिए बाहर से 20,000 वोटर्स को मैं लेकर आया था, तो जाहिर तौर पर इस पर कंट्रोवर्सी तो होनी ही है। दोस्तों, इस बीच आप जानते हैं राहुल गांधी कभी भी हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं, और जैसा कि वो लगातार बोल रहे हैं कि इस बार का जो उनका हाइड्रोजन बम होगा वो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लेकिन दोस्तों, वो हाइड्रोजन बम तो जब आएगा तब आएगा, उससे पहले ही एनडीए ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। महाराष्ट्र के एनडीए के नेता ने भरे मंच से ऐसा लगा कि जैसे अपनी चोरी कबूल कर ली हो। इस पर इतना विवाद हुआ है कि अब महाराष्ट्र के तमाम विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, देखिए हम तो यही बात बोलते थे जो अब एनडीए के नेता खुद ही खुलेआम बोल रहे हैं। दोस्तों, हुआ ये कि महाराष्ट्र में एक वीडियो जबरदस्त तरीके से, महाराष्ट्र का एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है। पैठण से शिवसेना के विधायक हैं विलास भूमरे, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक, ये मंच पर बोल रहे थे। जिस वक्त मंच पर बोल रहे थे उस वक्त खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद थे, लेकिन विधायक जी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि बाद में उनको सफाई देनी पड़ गई। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, विपक्षी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल विधायक जी की जुबान से सच निकल गया। दोस्तों, शिवसेना के विधायक विलास भूमरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मैं लगभग 20,000 बाहरी मतदाताओं को लेकर आया था। इन मतदाताओं ने मुझे 100% लाभ पहुंचाया। अब जैसे ही मंच से विधायक जी ने ये बात बोली, सब एकदम अवाक रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं विधायक जी। 20,000 मतदाताओं को बाहर से लाने की बात न केवल स्वीकार रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि उनको 100% इसका लाभ मिला था। तो 100% तो कुछ भी नहीं होता, और चुनाव में तो 100% कुछ भी नहीं होता। 100% ना तो किसी का वोट पड़ता है, ना 100% किसी को किसी भी चीज का लाभ मिलता है, ना ही 100% किसी चीज का नुकसान होता है। लेकिन विधायक जी यहाँ पर कह रहे हैं कि न केवल वो बाहर से 20,000 वोटर लेकर आए, बल्कि इसका उनको 100% फायदा हुआ। हालत ये हो गई कि जैसे विधायक जी की जुबान से ये बात निकली, मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोड़ी सी अलर्ट मोड में आ गए, और एकनाथ शिंदे ने तुरंत उनको बीच में टोका और पूछा कि वो ये मतदाता कहाँ से लेकर आए थे, ये भी क्लियर करें। तो ऐसा लगता था कि एकनाथ शिंदे ने उनको वहीं पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे समझ गए थे कि ये मुद्दा बड़ा बन जाएगा, उन्होंने वहीं पर टोका। तो बाद में भूमरे बताते हैं कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, ये सब बाहर सेटल हो गए थे कामकाज के सिलसिले में। तो खास तौर पर चुनाव में वोटिंग के लिए मैं इनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस लेकर आया। आगे सफाई में वो कहते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 20,000 वोटर्स कहीं और चले गए थे, मैं उन्हें मतदान के दिन लाया। कमाल की बात है वैसे कि 20,000 मतदाताओं को मतदान के दिन पता नहीं वो कहाँ कहाँ चले गए होंगे, लेकिन विधायक जी ने इस बात का ध्यान रखा कि उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए। भाई, आपके निर्वाचन क्षेत्र से कोई कहीं भी जा सकता है, कोई पटना जा सकता है, कोई बरेली जा सकता है, कोई जम्मू जा सकता है, कोई नैनीताल जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन विधायक जी देखिए कितनी होशियारी उन्होंने दिखाई, कितने अलर्ट रहे वो। उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया होगा, फिर ठीक वोटिंग के दिन वो उनको लेकर भी आए होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं विधायक जी की नीयत पर शक कर रही हूँ, ना, विधायक जी बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, मैं तो बस आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, तीर कमान से निकल चुका था और वहां लग चुका था जहां सीधा इसको लगना था। इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष ने इसको जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों ले लिया और कहा कि देखिए, हम तो यही कहते थे कि महाराष्ट्र में खुलेआम वोट चोरी हुई, और अब एनडीए के जो विधायक हैं वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने 20,000 जो मतदाता हैं वो बाहर से लेकर आए थे। दोस्तों, महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं अतुल लोधे, उन्होंने इस मामले में कहा कि विलास भूमरे ने वोट चोरी की बात कबूल कर ली है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने अपराध किया, और एकनाथ शिंदे ने उन्हें कहकर सही करने की कोशिश की कि उन्हें कहना चाहिए कि मतदाता उनके निर्वाचन क्षेत्र के थे और उन्हें वापस लाया गया। और अब जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस मामले में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। पुलिस क्या एक्शन लेगी, चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले पा रहा। दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल विधायक जी की जुबान से तो सच निकला था, एकनाथ शिंदे ने उनको करेक्ट करके वे बता दिया कि भाई मामले को कैसे सलटाना है। हालांकि जब मामला बढ़ा तो इंडियन एक्सप्रेस से विधायक जी ने बात की और सफाई दी, फिर से अपनी बात पर सफाई दी कि वो जो बोल रहे थे वो दरअसल ये बोल रहे थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो नागरिक थे, वहीं के रहने वाले थे, वो अलग अलग इलाकों में काम के सिलसिले में बस गए, तो उन्होंने चुनाव में इस बात का ध्यान रखा कि वो सभी वोट डालें, 100% सबका वोट पड़े,
यही सफाई उन्होंने दी है इंडियन एक्सप्रेस को, विधायक जी ने। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विधायक जी का मंच से ये बोलना अपने आप में कंट्रोवर्सी पैदा होनी ही थी तब, जबकि सबसे पहले वोट चोरी का जो नारा था, इनफैक्ट वोट चोरी का नारा बना भी नहीं था। वोट चोरी का आरोप जो सबसे पहले राहुल गांधी ने लगाया था दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर लगाया था। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने अंग्रेजी, हिंदी, यहां तक कि उर्दू अखबारों के संपादकीय भर दिए थे, यह आरोप लगाते हुए कि महाराष्ट्र में खुलेआम वोट चोरी हुई है। और ऐसे ऐसे तथ्य राहुल गांधी ने रखे थे, न केवल संपादकीय में बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। और दोस्तों, महाराष्ट्र के मामले में तो लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने इसी साल फरवरी में बाकायदा पूरी डिटेल के साथ ये तथ्य शेयर करते हुए ये सवाल पूछे थे और कहा था कि चुनाव आयोग ये बताए कि कैसे ये हो गया कि केवल 5 महीने में 5 साल से भी ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में ऐड हो गए। ये सवाल तो दोस्तों न केवल राहुल गांधी उठाते हैं बल्कि उद्धव ठाकरे उठाते हैं, आदित्य ठाकरे भी उठाते हैं, और तो और इस मामले में पूरा का पूरा शरद पवार की पार्टी भी उठाती है। इनफैक्ट आदित्य ठाकरे ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द वो भी वोट चोरी को लेकर सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इन आरोपों में राहुल गांधी ने फरवरी महीने में ही कहा था, देखिए, कि 2019 से 2024 यानी कि एक लोकसभा चुनाव के बीच का जो वक्त है, 5 साल में, उसमें 32 लाख वोट ऐड हुए महाराष्ट्र में। नए वोटर ऐड होते हैं तो सामान्य सी बात है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के विधानसभा चुनाव में, जो कि मात्र 5 महीने का अंतर था, मात्र 5 महीने में ये कैसे हो गया कि 39 लाख वोट ऐड हो गए। मतलब जो 5 साल में नहीं हो पाए, 5 साल में 35 लाख ऐड हो रहे हैं और मात्र 5 महीने में 39 लाख वोट नए कैसे ऐड हो गए। ये आरोप राहुल गांधी शुरुआत से लगा रहे महाराष्ट्र को लेकर। इसके अलावा भी उन्होंने आरोप लगाए थे दोस्तों कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। खुद भारत सरकार का आंकड़ा और उसके बाद जो महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान अडल्ट पॉपुलेशन थी जो वोट कर सकती है, उसकी बात की यहाँ पर राहुल गांधी ने। इसके अलावा राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव का यहाँ पर अलग अलग एक कंपैरिजन किया था, जो कि मात्र 5 महीने के अंतर में हुआ था। कि जो कांग्रेस का दोस्तों वोट था वो कांस्टेंट था। 2024 में के लोकसभा चुनाव में जितना वोट उसको मिला, विधानसभा चुनाव में भी उतना ही वोट मिला। लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए थे कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 5 महीने के अंदर जादू हो गया और बीजेपी का जो मार्जिन है वो उतना ही हो गया जितने नए वोट ऐड हुए थे। मतलब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जो नए वोट ऐड हुए थे सारे के सारे बीजेपी के हो गए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा होता नहीं है, कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। विपक्ष हमेशा से ही कहता रहा है और ये बात भी सच है दोस्तों कि जब भी वोट पड़ता है तो एक ऐसा नहीं होता कि नया वोट सारा का सारा एक ही पार्टी को पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत से मैंने आपको कहा कि 100% कुछ नहीं होता। यहां पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि जितने भी नए, मतलब कांग्रेस पार्टी का 5 महीने में वोट उतना ही है, लेकिन 5 महीने के अंदर अचानक से ऐसा कौन सा जादू हो गया? ना सरकार बदली, सरकार भी वही थी, एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल रही थी। 5 महीने में हाँ एक लाडली बहन योजना आया था, लेकिन क्या लाडली बहन योजना इतना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वोटर सारे के सारे बीजेपी को वोट दे दें या एनडीए को वोट दे दें? इसको लेकर राहुल गांधी ने फरवरी में भी सवाल खड़े किए थे। लगातार वो बोलते रहे हैं और अब एनडीए के एक विधायक ने बात बोल दी, इसीलिए बात और बड़ी हो गई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।